हेलो स्टूडेंट्स, विवान मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अब तक हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं। जिसने इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन 9 नहीं देखे हैं ज़रूर देखें। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा गया है ए पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। 50 हैं 1 रुपये वाले कॉइन और 20 हैं 2 रुपये वाले कॉइन, और 10 रुपये वाले कितने 5 रुपये वाले कितने कॉइन है? 10 कॉइन्स हैं। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, भाई एक कॉइन निकाला जाता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो 50 पैसे का कॉइन हो। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। भाई टोटल कॉइन्स कितने हैं ध्यान से देखिए। 100 तो 50 पैसे वाले हैं तो 100 प्लस 50 भाई 1 रुपये वाले हैं तो 50 प्लस 20 2 रुपये वाले हैं प्लस भाई 5 रुपये वाले कितने कॉइन हैं? 10। तो टोटल हमारी कितने हो गई? 180 कॉइन्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स, उसने कहा है विल बी ए 50 पैसे कॉइन, कि वह एक 50 पैसे वाला कॉइन हो। तो देखिए ध्यान से हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 50 पैसे कॉइन। तो ध्यान से देखिए ऊपर हमारा फॉर्मूला क्या लिखा जाता है भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नीचे हमारा लिखा जाता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हमारे 50 पैसे वाले कितने कॉइन हैं। भाई 50 पैसे वाले हमारे कितने कॉइन थे? 100। तो 100 और टोटल हमारे कितने आए थे? 180। भाई 10 से 10 कैंसिल आउट एंड 2 5 जा 2 9 जा। भाई हमारा क्या है? 5/9। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है कि भाई वो एक 5 रुपये वाला कॉइन ना हो। तो देखिए अगर स्टूडेंट्स हमने अब तक के पार्ट्स में देखा है कि अगर हम निकाले 5 रुपये वाले कॉइन की प्रोबेबिलिटी की 5 रुपये वाला कॉइन आए, तो उसको अगर एक में से घटा दे तो हमारा क्या जाएगा कि वो कॉइन 5 रुपये वाला ना हो। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ₹5 कॉइन। भाई 5 रुपये वाले में देखो 5 रुपये वाले कितने कॉइन, हम वो ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और नीचे लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आएगा। देखिए अब 5 रुपये वाले कॉइन कितने हैं? भाई हमारे 10 हैं। ठीक है, और टोटल हमारे कितने हैं? 180। तो भाई 0 से 0 कैंसिल आउट, 1/18। तो स्टूडेंट देखिए ये तो हमारी होगी प्रोबेबिलिटी कि एक 5 रुपये वाला कॉइन हो। अब हम 5 रुपये वाला कॉइन ना हो उसके लिए क्या करेंगे? इसको 1 में से घटा देंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए ₹5 कॉइन। मैं देखिए 1 - 1/18। तो मैंने आपको कल बताया था स्टूडेंट्स कि अगर 1 में से किसी को भी घटाते हैं तो इनका जो गैप होता है, जैसे 18 और 1 का गैप 17, तो ऊपर 17 नीचे 18, ये हमारा होता है आंसर। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसको दोबारा से करवाया जाएगा। भाई क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। भाई गोपी है वो कुछ फिश को लेके आती है अपने एक्वेरियम के लिए। शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड
8 मेल फिश। भाई जो शॉपकीपर है, जो मछली देने वाला है, वो एक मछली को लेता है और उस टैंक किस में से, एक टैंक में से, उस टैंक में भाई 5 तो हमारी मेल फिश हैं और हमारी 8 फीमेल फिश हैं। भाई टोटल हमारे कितने हो गई, इस हिसाब से 13 हो गई। अब उसने आगे क्या कहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। भाई उसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर शॉपकीपर ने जो फिश ली थी कि वो एक मेल फिश हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिखें कैसे हैं इसको, टोटल नंबर ऑफ फिशेज इन टैंक। भाई टैंक में कितनी है, तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ मेल फिशेज प्लस नंबर ऑफ फीमेल। भाई देखिए मेल फिशेज हमारी कितनी थी 5 और फीमेल फिशेज कितनी थी हमारी 8, तो टोटल हो गई 13। अब उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी क्या को मेल की, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मेल फिश। तो ऊपर तो आएगा हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, यहां तक समझ आया होगा आपको। अब देखिए फेवरेबल आउटकम, उसने मेल फिश की बात की, तो मेल फिश हमारी कितनी 5, तो 5 अपॉन में 13। अब मान लीजिए क्वेश्चन में पूछता कि एक फीमेल फिश हो, तो फीमेल फिश की भी देख लेते। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फीमेल फिश, तो ये हमारा कितना आएगा स्टूडेंट्स, ऊपर तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, भाई ध्यान से देखिए नंबर ऑफ फीमेल कितनी थी हमारी 8, टोटल कितनी हमारी 13, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भाई इसमें कहा गया है ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। भाई ध्यान से देखिए इसमें, भाई एक स्पिनर दिया हुआ है, इस तरीके से होता हमारा, उसमें 8 नंबर से, देखिए ध्यान से, भाई ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब मान लीजिए उसने एक एरो की बात की है, जैसे हम किसी चीज़ को स्पिन करते हैं, अब ये एरो हमारे इस 8 नंबर में से किसी पे भी रुक सकता है, तो उसने कहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एक 8 आए। तो देखिए ध्यान से, तो हम लिखेंगे यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे कितने होंगे 8। भाई कौन कौन से होंगे, भाई 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यही तो दे रखे हैं। अब उसने कहा है प्रोबेबिलिटी क्या को, देखिए प्रोबेबिलिटी 8 आने की प्रोबेबिलिटी, तो ध्यान से देखो भाई 8 हमारा कितनी बार है, एक बार ही है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, भाई क्या होगी, ऊपर तो हमारा होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नीचे हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो देखिए 8 हमारा कितनी बार आया, सिर्फ एक बार, तो फेवरेबल 1, टोटल कितने हमारे 1 से लेकर 8 तक है, टोटल हो गए 8, तो ये हमारा होगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं। भाई सेकंड पार्ट में उसने कहा है एन ओड नंबर, तो ध्यान से देखिए ओड नंबर होते क्या क्या हैं, ओड नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, उनको हम कहते हैं ओड नंबर। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ
odd numbers on spinner। भाई स्पिनर के ऊपर हमारे कितने हैं? भाई देखिए हैं तो कुल टोटल 8 तक हैं, लेकिन हमने बात की ओड नंबर की। ओड नंबर अभी बताया दो से डिविजिबल ना हो तो 1 भाई 3 और 5 एंड 7। तो टोटल ओड नंबर्स कितने हो गए? टोटल ओड नंबर्स ये हमारे कितने हो गए भाई? 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी अब देखिए ध्यान से देखिए, ऊपर तो हमारा आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और नीचे हमारा क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो ध्यान से देखिए, ओड नंबर हमारे कितने हैं? 4, और टोटल हमारे कितने थे? 8। भाई कैंसिल आउट करते, 4 2 जा 8, तो 1/2। ठीक है, थर्ड पार्ट और देखते हैं। भाई थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है? ए नंबर ग्रेटर देन 2। तो ध्यान से देखिए, नंबर्स ग्रेटर देन 2 ऑन स्पिनर। भाई स्पिनर में 2 से बड़े कौन कौन से हैं? भाई 3 हो गया हमारा, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8। तो टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर यहां पर हमारे आ गए 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2। भाई ऊपर तो हमारा क्या आता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और नीचे हमारा क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो ध्यान से देखिए, हमारे कितने आए हैं? 2 से ग्रेटर 6, और टोटल थे हमारे 8। 2 3 जा 6, 2 4 जा, तो 3/4 हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट देखते हैं। भाई फोर्थ पार्ट में उसने कहा ए नंबर लेस देन 9। तो देखिए, नंबर्स लेस देन 9 ऑन स्पिनर। भाई स्पिनर के ऊपर हमारे 9 से तो सभी छोटे हैं, क्योंकि उसमें क्या क्या दिए थे? देखो 1 था, 2 था, 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे कुल मिलाकर कितने हो गए थे? 8। तो भाई ये तो सारे के सारे 9 से छोटे ही हैं, तो कितने आ जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल? ठीक है, 8 हो गई फेवरेबल आउटकम। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर्स लेस देन 9। भाई ऊपर तो हमारा क्या आएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और नीचे हमारा क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो देखिए, 8 हमारे फेवरेबल और टोटल भी 8 ही थे, तो 8 से 8 कैंसिल आउट, 1 हमारा आंसर। चलिए यहां तक समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए 13 में कहा गया है ए डाइस इज थ्रोन वंस, कि एक डाई है हमारे पास, उसको एक बार उछाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, कि उसके ऊपर एक प्राइम नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 आए, कि कोई एक नंबर हो जो 2 से 6 के बीच में है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और एक ओड नंबर आई। तो देखिए, व्हेन
a dice when a dice is thrown once। भाई हमें पता है अगर एक डाइस को एक बार उछाला जाता है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउट कितने होंगे, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 6। कौन कौन से होंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए उसने कहा प्रोबेबिलिटी किसकी भाई, प्राइम नंबर की। तो देखिए हमने बताया हुआ आपको कि प्राइम नंबर वो होता है जिसके दो फैक्टर हो, जैसे 2 है, मतलब वो एक तो खुद से भाग जाए, भाई 2 से तो 2 जाता ही, और एक से जाए, तो इसके कितने होने चाहिए फैक्टर 2। तो देखिए फर्स्ट में उसने क्या कहा है, ये प्राइम नंबर, तो हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स ऑन ए डाइस आर। भाई डाइस के ऊपर प्राइम नंबर कौन कौन सा आएंगे हमारे पास, 2 3 एंड 5। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, टोटल नंबर, टोटल प्राइम नंबर ऑन ए डाइस, ये हमारे कितने आ गए भाई, 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, भाई प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ऊपर आता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और नीचे हमारा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। देखिए फेवरेबल आउटकम हमारे कितने आए हैं, 3, और टोटल हमारे कितने, 6। तो 3 2 जा 6, तो 1/2 हमारा ये क्या हुआ, हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। भाई सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा गया है, भाई एक नंबर हो वो 2 से 6 के बीच में लाई करता हो, मतलब उन दोनों के बीच का नंबर हो, तो नंबर्स लाइंग इन बिटवीन 2 एंड 6 आर। भाई 2 से 6 के बीच में पता है, एक तो 3 4 5, तो कितने नंबर आए, तो टोटल नंबर कितने आ गए मेरे पास, भाई 3 आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, ये क्या आएंगे हमारे पास भाई, ऊपर तो आएगा हमारा फेवरेबल आउटकम, नीचे हमारे क्या आते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो देखिए भाई फेवरेबल आउटकम हमारे कितने आए, 3, और टोटल हमारे 6 थे, तो 3 2 जा 6, तो इसका आंसर क्या है, 1/2। थर्ड पार्ट देखते हैं। भाई थर्ड पार्ट में उसने कहा ओड नंबर। ओड नंबर हमें पता है क्या होता है, ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, ओड नंबर्स ऑन डाइस। भाई क्या क्या हो सकते हैं ओड नंबर, 1 3 एंड 5। ठीक है, तो टोटल ओड नंबर्स कितने हो गए, टोटल ओड नंबर्स ये हमारे 3 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर ऑन डाइस। भाई ऊपर आता हमारा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और नीचे हमारा क्या था भाई, टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो ध्यान से देखिए हमारे फेवरेबल आउटकम कितने आए हैं, यहाँ पर भी 3 आए हैं,
और टोटल कितने 6, तो 3 2 जा 6, तो 1/2 हमारा आंसर। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग विवान मैथ्स क्लासेस।